अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मधेपुरा का मुरलीगंज रेलवे स्टेशन है। ये वही रेलवे स्टेशन है जो इतिहास के पन्नों में या लोगों की जुबानों पर कहा जाता था कि मुरलीगंज एक छोटी कोलकाता कही जाती है। यहाँ पर व्यवसायियों का काफ़ी बड़ा व्यवसाय है और यह मुरलीगंज क्षेत्र की यदि बात करें तो मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को जो रेवेन्यू देने में कभी पीछे नहीं रही है। लगभग ज़िले का यह प्रमुख प्रखंड मुरलीगंज है और यहाँ मुरलीगंज जो है पूरे आसपास के इलाकों से घिरा हुआ है। लेकिन आज जो हम कहने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, चिल्लाएंगे कम और बताएंगे ज़्यादा, क्योंकि जो समस्या है वो आम जनमानस की समस्या है, जिसको लेकर जो है भारत के जो है रेलवे मंत्रालय इस बात से बेखबर और उदासीन बनी हुई है। हालांकि आजकल ट्रेंडिंग खबर होती है, रेलम रेलाई होती है, लेकिन जो मूलभूत सुख और सुविधाएं जनता के हित में होनी चाहिए, आम जनमानस के लिए होनी चाहिए, उन पर विचार कम होती है और केवल ट्रेंडिंग के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन मानवीय जीवन में जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जिसकी महत्व ज़रूरी होती है, उन चीज़ों से हम कोसों दूर होते हैं। हम बात कर रहे हैं मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर जो सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कितना यहाँ के आने वाले राहगीरों को मिल पा रही है। स्टेशन पर क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर है। हम सीधे बता दें किस वक्त जो हम मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन की आगे सबसे पहले बात करने से पहले बता दें, यह स्टेशन पर आए दिन लगातार ट्रेन पर चढ़ने के दौरान लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। चूँकि यह जो रेलवे स्टेशन है, इसकी यदि आप ऊंचाई की बात करें तो ये कब का होना था। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, विद्युतीकरण हुआ और यही नहीं, इनके लिए कई कुछ वे फाइबर ब्लॉक भी लगा दिए गए। यदि हम दिखाएंगे अपने सहयोगी के माध्यम से तो जो है ओवर ब्रिज भी बन गए, ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज और जो विकलांग के लिए जो है स्मूथली ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया। लेकिन किसी भी यात्री के लिए जो कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं से आज भी यह स्टेशन सुविधा को नहीं ला पाई है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शुद्ध पेयजल का। पूर्व में कहा करते थे यहाँ पानी टंकी होती थी, लोगों के पास पेयजल था, लेकिन बाढ़ के बाद पानी जैसे ही खराब हुई तो आज लोग दूषित पानी पीने के लिए लाचार हैं, उसमें भी पानी नहीं आता। यदि आप दिखाएंगे हमारे सहयोग के माध्यम से, जो वहाँ पर नलकूप लगे हुए हैं उसमें पानी भी नहीं आती है और ये दूर से भी आप देख पा रहे होंगे, हम नज़दीक से भी आपको दिखाएंगे कि उसमें कितनी आयरन है जो जानवर के पीने के लायक भी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है यात्रा के दौरान शौचालय का, शौचालय भी यहाँ पर नहीं थी। हालांकि जब अभी कवरेज के दौरान देखें तो कुछ लग रहा है कि शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन वो चल रहा है या ना चल रहा है उसकी तो जाने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन का जो ऊंचीकरण होना था वो नहीं हो रहा है। इस पर जो है माननीय जो है रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए था कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो कभी भी राजस्व देने में पीछे नहीं हटी है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर केवल यात्रा कर रहे यात्री ठगी के शिकार हो रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, हालांकि अभी ट्रेन का समय तो नहीं है, तो हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या कुछ नहीं मिल रहा। आइए हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद अफरोज अहमद। अफरोज भाई, ये बताइए कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन, मुरलीगंज को छोटी कोलकाता कहा जाता था, इतिहास के पन्नों में मुरलीगंज अपनी ख्याति प्राप्त है और मधेपुरा की धरती है। यहाँ पर कद्दावर नेताओं की गिनती आती है जो है विधानसभा से राज्यसभा और कद्दावर मंत्री तक बने। बीपी मंडल मतिया की धरती मधेपुरा कही जाती है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। क्या मुख्य वजह है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम प्रशासन और रेलवे विभाग को जिम्मेदार समझते हैं। आए दिन ये देखते हैं घटना होती रहती है, ऊंचाईकरण नहीं हो रहा है और बहुत ऐसा समस्या है जिससे यात्रीगण जूझ रहे हैं। एक शौचालय महिला का नहीं है, जो कि बहुत समझिए कि एक बहुत घोर अन्याय हो रहा है। यात्रियों के लिए शौचालय और शुद्ध पेयजल होना चाहिए। और एक युवा भाई है, क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद जी, क्या लगता है कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो नहीं मिल रही है? नहीं, होनी तो चाहिए। क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही है? पब्लिक को जो सुविधा है उसका जो दिक्कत है तो उसको सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए
निश्चित तौर पर यह मान्य मैं यह कहना चाहूँगा, हमें चिल्लाने की आदत कम है और बताने और दिखाने की आदत ज़्यादा है। तो हम आपसे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, यह हमारी मुहिम चलती रहेगी कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन का ऊंचीकरण नहीं होने से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। चढ़ने के दौरान, चूँकि यह स्टेशन जो है प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे है और ट्रेन की हाइट पर चढ़ने में कई बार धक्का मुक्की हो जाती है, कई लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी सी सतर्कता जाने के बाद लोग जो है पटरी के नीचे चले जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, कई लोगों ने अपने हाथ गंवा दिए हैं, तो कई लोगों ने अपने पैर कटवा चुके हैं। यह माननीय जो है रेल मंत्रालय के उदासीनता के कारण कहें या अनदेखा के कारण मुरलीगंज जैसे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार तो हुआ, लेकिन जीर्णोद्धार के साथ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो मूलभूत यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थी, जो प्लेटफॉर्म का सबसे पहले जो ऊंचीकरण होनी थी, ये चीज़ें नहीं हुई। हो क्या रही है? तो ठेकेदारी हो रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ राजस्व जाए, सरकार का फायदा हो। लेकिन आम जनमानस जिससे राजस्व की वसूली की जाती है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो केवल ठगे और ठगे जा रहे हैं। ओवर ब्रिज बनी, लेकिन जो सबसे पहली ज़रूरत है शुद्ध पेयजल का, शौचालय का, और उससे भी महत्वपूर्ण ज़रूरत है जो विकलांग लोग चढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग चढ़ते हैं, महिला खासकर साड़ी पहने रहती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उन्हें चढ़ने में क्या कठिनाइयाँ होती होगी, आप खुद हमारे बयां करने से ज़्यादा आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इतना नीचे है कि ट्रेन पर चढ़ने के कारण आए दिन किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। यहाँ पर माननीय जो रेलवे मंत्रालय की तरफ जो आने वाले यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनके लिए जो पानी पीने की व्यवस्था की गई है, हालांकि ये करीब 1 दर्जन बनाए गए हैं मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर। भले ही यात्रा कर रहे यात्री या पानी उपयोग नहीं कर पाते होंगे, नहीं पीते होंगे। यदि आप हमारे सहयोगी आप दिखाइएगा कि जो पानी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही पिया, यानी इतना आयरन है कि आप इसे छू लेंगे तो हाथ पीले हो जाएंगे, आपके बिना शादी किए आपके हाथ पीले हो जाएंगे मुरलीगंज रेलवे स्टेशन से पानी पीने के बाद। और दूसरी बात यदि बात करेंगे तो यहाँ पर जो मूत्रालय बना गया, उनमें अब लोग शौच भी करते हैं, क्योंकि सुविधाएं जो होनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है, और जो सुविधाएं नहीं है तो किसी तरह इसमें लोग कर लेते हैं। इतनी बदबू आ रही है, जो इसका रखरखाव होना चाहिए, इसकी जो जीर्णोद्धार होनी चाहिए। जीर्णोद्धार उन चीज़ों की गई है जिनका मानवीय जीवन से कोई लेना देना नहीं है। स्वच्छ बिहार अभियान का या स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों कितने अरब रुपए कहाँ से कहाँ चले गए, इससे जनता को कोई हिसाब लेना देना नहीं। लेकिन मुरलीगंज रेलवे स्टेशन, मुरलीगंज जो इतिहास के पन्नों में और आज भी कभी जुबानों से कहें तो छोटी कोलकाता कही जाने वाली है। सीधा तार जुड़ा हुआ है यहाँ से व्यवसायिक लोगों का कोलकाता से, और उस स्टेशन पर जो बड़ी ऊँची गाड़ी कभी कभार यहाँ की किस्मत अपनी यहाँ रुकती है, और वो स्टेशन भी नीचे है। पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कई लोग इसकी चपेट में आने से चढ़ने के दौरान गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। ऊंचीकरण होना था, शौचालय बननी थी, यहाँ पर शुद्ध पेयजल होना था, और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, रोशनी की बात करें तो ये तमाम सुविधाएं जहाँ से राजस्व जा रही होनी थी, लेकिन केवल लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर केवल राजस्व की वसूली की जा रही है, इसके अलावा यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है जो वस्तु स्थिति है। मार्बल लगा दिए गए, फाइबर लगा दिए गए, बैठने के लिए सुविधाएं कर दी गई है, लेकिन गर्मी के दिनों में यदि आप बारिश के समय में आएंगे तो मात्र एक औपचारिकता पूरी करने वाली आज़ादी के समय का बस वो बना हुआ है सेट, जिसमें लोग किसी तरह सिमट कर रह पाएंगे। लेकिन यदि गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में उन्हें शरण लेने के लिए जो इनका विस्तार होना था सेट का, नहीं हो पाया। जो इसकी ऊंचीकरण होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। जो मूलभूत सुख सुविधाएं होनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कुल मिलाकर कहें
तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी यह मुहिम चलती रहेगी। कब ध्यान आकृष्ट होती है छोटी कलकत्ता के नाम से जाने वाले इस मुरलीगंज रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का कब ऊंचीकरण होता है, कब यहाँ पे शुद्ध पेयजल मिलने का जो है सपना साकार हो पाता है, या फिर यहाँ पे कब शौचालय समेत जो मूलभूत यात्रियों की सुविधा के लिए होनी चाहिए कब तक मिल पाता है, ये तब तक देखते रहेंगे और हर खबर आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें मधेपुरा के मुरलीगंज। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पे थे, तमाम अपडेट लाते रहेंगे, देखते रहें। अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।